प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद दाता, और उसके एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। यानी इस एपिसोड को आप पहली बार आज देख रहे हैं। आज हम जिस चिंतन पर बात करेंगे वो डॉक्टर राम सजीवन वर्मा जी ने हमें सिवनी से भेजा है। ये BMHS करने के उपरांत आयुर्वेद में ही इन्होंने पोस्ट डॉक्टरेट की डिग्री ली और फिर सरकारी सेवा में भी रहे छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद अपने गृह नगर मध्य प्रदेश के सिवनी में। सीधा सच्चा जीवन इनका कहना है कि मैंने जिया। ये जानना ये चाहते हैं हमारे विद्वान वक्ता से कि ये कहते हैं कि जैसा वो भजन कहता है कि प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो, तो जब एक भक्त पीड़ा से भरकर या स्नेह से भरकर अपने प्रभु से ये प्रार्थना कर रहा है कि मेरे अवगुणों को ध्यान मत देना, उसको अपने चित्त में स्थान मत देना, मैं तो अवगुणों की खान हूँ। लेकिन उसके बाद भी अवगुणों से मुक्त होना इतना कठिन हो जाता है, माया का फेरा इतना गहरा हो जाता है कि पहले तो अपने अवगुण ही नहीं दिखते, और कई बार पीड़ा ये होती है कि जो गुण हैं वो संसार को अवगुण दिखते हैं। इनका ये कहना है कि मैंने बहुत सरलता से जीवन यापन किया, यानी छल प्रपंच से दूर रहा, कभी भी सरकारी व्यवस्था में रहते हुए भी रिश्वत और इस तरह की चीज़ों में उलझा नहीं। तो मेरे परिवार के सदस्य कहते हैं कि इतना सीधापन भी किस काम का। तो जो जिसको मैं गुण समझता था उसको अवगुण मेरा परिवार मानता रहा, समाज मानता रहा। तो कहते हैं बड़ी पीड़ा होती है, और कुछ अवगुण तो निश्चित तौर पर मेरे भीतर भी रहे। इसको अब सीधापन ही मुझे लगता है कि शायद यही मेरा सबसे बड़ा अवगुण था। कई जगह मैं जहाँ विरोध करना था वहाँ विरोध नहीं कर पाया। और ये कहते हैं बड़ा कठिन होता है जब अवगुण मालूम पड़ जाए। वो लोग शायद बहुत खुशकिस्मत है जिन्हें उनके अवगुण ही नहीं पता चलते, वो अवगुणों को ही गुण मानकर चलते हैं। लेकिन मुझ जैसे अभागे जो हैं, ऐसा शब्द इन्होंने कहा है हमको, जो मैसेज भेजा है कि मेरे जैसे अभागों का क्या, जिनको उनके अवगुण मालूम हैं और उसके बाद भी वो दूर नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या प्रभु अवगुणों पर बहुत ध्यान देते हैं, और जो भी थोड़े बहुत गुण हैं वो अवगुण इतने भारी पड़ते हैं कि गुणों का होना भी कोई मायने नहीं रखता? वर्मा जी, मैं तो उसका उत्तर नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि ये गूढ़ प्रश्न है आपका, और ये आप ही का प्रश्न नहीं है। ये प्रश्न मेरे मन में भी आता है जब मैं अपने अवगुणों की तरफ देखता हूँ। तो मुझे भी लगता है कि क्या ईश्वर और ईश्वर से पहले प्रियजन इन्हें क्षमा करेंगे, इन्हें माफ़ करेंगे? चलिए चलते हैं भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी के पास। प्रणाम कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपके सामने है सब्जेक्ट। आप बहुत सुंदर विषय लेकर आए हैं, और मुझे ध्यान आता है कि लगभग 1000 विषयों पर हमारे आपके मध्य लगातार चिंतन हो चुका है अब तक के। तो उसमें कभी अतीत में मुझे लगता है 3-4 वर्ष पहले जी ये चिंतन एक बार हमारे पास आया था, और मैं फिर से बड़े आनंद की लहर ले रहा हूँ, क्योंकि ये दर्शन का बहुत गहरा चिंतन है। आपने एक चलित शब्द लोगों के बीच सुना होगा, 24 कैरेट। 24 कैरेट, हाँ। कभी आपका ध्यान इस बार नहीं गया होगा कि ये 24 कैरेट क्यों होगा? इसका मापदंड में जो भी परिभाषा हो, लेकिन 24 का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। आप देखिए, काल चक्र की धुरी को भी हमने 24 घंटे में विभक्त किया है। हम 24 आरे की कल्पना करते हैं काल चक्र को परिभाषित करने के लिए। तो ये 24 का महत्व तो हमारे जीवन में बड़ा गहरा है। कैरेट, मैंने आपसे कभी कहा था कि का शब्द जो है हमारे यहाँ ब्रह्म का प्रतीक। अच्छा। का जहाँ भी लगा देते हैं, का उच्चारण ब्रह्म के लिए किया जाता है। इसीलिए ब्रह्म की प्राप्ति की दिशा में जो लोग लगे रहते हैं उनको कहते हैं कैवल्य पथ पर चलने वाले लोग। का ब्रह्म का सूचक होता है, कैवल्य का कैवल्य पथ कहते हैं। उसे मुक्ति का पथ कहते हैं। क्या बौद्ध धर्म में भी इसका उल्लेख है? जैन धर्म में कैवल्य। कैवल्य का उपयोग बौद्ध धर्म दर्शन में भी संस्कृत का मूल शब्द है कैवल्य। कैवल्य का अर्थ होता है मुक्ति। मुक्ति हो जाना। तो मुक्ति कहाँ से? बंधन से मुक्ति हो जाना। तो तुम्हें बांधा किसने है? 24 कैरेट ने। 24 कैरेट से बंधकर ही तुमने एक स्वरूप लिया है। हाड़ मांस का गुथा हुआ ये शरीर जो एक स्वरूप में आया है, जब ब्रह्म ने
सृष्टि उत्पन्न करने का निर्णय लिया। श्रीमद् भागवत में सर्ग विसर्ग में बड़ा सुंदर वर्णन है इसका। तो ब्रह्म जो है कि हिरण्य गर्भ स्वरूप में हो गए और उन्होंने सृष्टि में देखने की इच्छा की तो नेत्र उत्पन्न हो गया, सुनने की इच्छा की तो कान उत्पन्न हो गया, बोलने की इच्छा की तो मुख उत्पन्न हो गया, कर्म की इच्छा की तो हाथ उत्पन्न हो गया, चलने की इच्छा की तो पैर उत्पन्न हो गया। तात्पर्य ये कि अब ये निर्माण कैसे हुआ हिरण्यगर्भ बना, कैसे वो ब्रह्मांड का वो पिंड कैसे बना। तो उसमें ये 24 तत्व थे। 24 तत्व कौन से होते हैं जिनके आधार पर हम कहते हैं कि एक निर्माण तब पूरा होता है जब उसमें 24 तत्व हो जाते हैं, 24 कैरेट हो जाते हैं, कैवल्यता के 24 गुण ब्रह्म विद्यमान कर देता है। तो ये हमारे गुण हैं। गुण ध्यान रखिएगा, आप बात अवगुण की कर रहे हैं तो पहले हम गुण का बखान कर लें, क्योंकि हम गुणों के ऊपर ही, जैसे एक व्यक्ति के हाथ में कीचड़ लग जाए तो कीचड़ थोड़ी बोलेगा कि भाई साहब मुझे साफ कर दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो आपकी प्रवृत्ति पर है कि आपको कीचड़ अच्छा लग रहा हो तो रखिए, नहीं तो धो लीजिए। बिल्कुल ठीक है, वाह। आप समझिए, तो अवगुण उस कीचड़ की तरह है जो गुण में लग गया है। आप ध्यान रखिएगा, अवगुण उस मैल या कीचड़ की तरह है जो गुण में लग गया है, जो उसने आवृत कर दिया है। आपको अच्छा लग रहा है तो आप लगा के चलिए, उसको नहीं लग रहा है तो धो लीजिए उसको आप। ये तो बहुत छोटा सा सूत्र है। तो अब प्रश्न ये है यहाँ पर कि ये 24 तत्व कौन से हैं, पहले आप समझ लीजिए। 5 ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय के शब्द जिनसे हमको ध्यान आता है, ज्ञान की इंद्रियां जो हमारी होती है, और 5 कर्मेंद्रियां, कर्मेंद्रियों में ही ज्ञानेंद्रियां होती है। ज्ञानेंद्रियां के तत्व सूक्ष्म तत्व कौन है, तन्मात्रा भी इसमें मिली है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो ये हमारी तन्मात्राएं इसमें मिल जाती है। फिर पंचभूत आ जाते हैं इसमें, छत जल पावक गगन समीरा, ये आ गए। फिर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 24 तत्व मिलकर ये शरीर बना है। लेकिन ये शरीर बनने के बाद जब इस शरीर में कोई गतिविधि नहीं हुई, कोई क्रिया प्रक्रिया नहीं हुई, ये एक निश्चेत रूप में बनकर तैयार होकर खड़ा हो गया, तो प्रभु स्वयं गुणसागर बन करके चित्त चैतन्य बनकर प्रवेश लेते हैं। तो हमारे शरीर में प्रत्येक गुण में, प्रत्येक 24 तत्व में जो चित्त चैतन्यता है वो गुणात्मक है प्रभु का। वाह, वही चैतन्यता है, उस गुण से ही हम चैतन्य होते हैं। और जैसे ही ये गुण चला जाता है शरीर से, पूरा शरीर अवगुण हो जाता है। तो शरीर अवगुण बन गया, गुण अवगुण बन जाते हैं। ध्यान रखिएगा, एक बल्ब रोशनी के साथ जल रहा है आपके पास, जब तक उसमें ऊर्जा है जल रहा है। जब ऊर्जा खत्म हो गई उसकी, वहां से ऊर्जा का संचार नहीं हो रहा है उसमें, तो बल्ब तो आपके लिए एक बेकार विषय वस्तु हो गई ना। तो अवगुण वही बेकार विषय वस्तु है जो प्रज्वलित नहीं हो रहा है, जो जल नहीं रहा है, जो सर्वोपयुक्त नहीं हो रहा है। सर्वोपयुक्त नहीं है। आंख आपको मिली है जिस लिए, यदि आप आंख का उपयोग उस दिशा में नहीं कर रहे हैं तो फिर उस आंख में तो अवगुण अवगुणी है, वो महत्वहीन हो गया ना। आंख मिली आपको शुभ दृष्टि के लिए, सचराचर सृष्टि में दृष्टिपात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, कर्मशील बने रहने के लिए, शुभ्रता के लिए, सप्तरंगों का आनंद लेने के लिए। लेकिन आंख आपकी बदरंग हो गई तो किसी काम की नहीं। डॉक्टर ने कहा सर्जरी से भी ठीक नहीं हो सकता है, ये तो खराब हो गई। तो आंख खाली है उस बटन की तरह, जैसे मोर के पंख में आंख बनी होती है, वो किसी काम की नहीं है। तो सहस्त्र नेत्र बने हुए हैं मोर के पंख में, लेकिन उससे दिखाई थोड़ी पड़ता है। तो आप जो देख रहे हैं, यदि वो आंख के आंखत्व के अनुसार नहीं है, नयनत्व नहीं है उसमें, वो तत्व विद्यमान नहीं है जिसके लिए आंख बना है। परमात्मा ने देखने की दृष्टि क्यों डाली, संसार को क्यों देखना चाहा। एको वो हम बहुश्यामी, जब बहुत सारे विविध रूप धारण किए तो परमात्मा, तुम स्वयं परमात्मा हो अपने आप में। तो परमात्मा बनकर यदि तुम अपने साथ अवगुण को ग्रहण करते हैं, तो अवगुण कोई पृथक तत्व नहीं है। लगी हुई मिट्टी केवल उदाहरण में अवगुण नहीं हो सकती, वो मिट्टी काम की भी हो सकती है। कुम्हार के हाथ में मिट्टी लगी, उसके हाथ की शोभा है। आपकी व्याख्या से बड़ी सुंदर बात मेरे मन में कौंधी, क्योंकि तुलसी को भी मैं देखता हूँ, बाबा को भी, तो वो भी अवगुणों की बात करते हैं। फिर महान ज्ञानी, अद्भुत शौर्यशाली हनुमंत कहते हैं कि मैं तो मूर्ख अधम हूँ, मुझे क्या पता, मेरे तो दर्शन प्रातः कर ले तो आहार न मिले। तो ये भी एक व्याख्या का तत्व आपके समक्ष है। अवगुण की बड़ी सुंदर व्याख्या तो सीता जी करती है। अच्छा जी।
अवगुण एक मोर में माना, विचरत न कीन पयाना। वो कहते हैं कि एक ही प्राण नहीं तजा मैंने, एक ही अवगुण है मेरे में परमात्मा, तो इसमें भी मेरे नयन का अपराध है। वाह वाह। मेरे नयन जो है वो प्राणों को निकलने ही नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं निकलने दे रहे हैं? निज पद निये नयन दिए मन, प्रभु पद पंकज लीन। तो हनुमान जी उनकी बता रहे हैं ना कि उन्होंने अपने पद को देखते हुए आपके चरण कमलों में अपने आप को लीन कर लिया है, जंत्र लगा दिए, ध्यान कपाट बना लिया है, ताला लगा के रख लिया है, तो प्राण जाए कहीं बाट, प्राण नहीं जा रहे हैं उसके। आप ध्यान रखिए। तो वो अवगुण मान रहे हैं अपने कि तुमसे विछोह होने के बाद भी मैं जीवित क्यों हूं। तो उसका कारण भी वो बता रही हैं। क्यों? मेरा हृदय, मेरा चित्त, मेरा मन, मेरा ध्यान आप में लगा है। तो जब तक ये मन बुद्धि चित्त नहीं हटेगा तब तक प्रस्थान कैसे होगा, तब तक ये तड़प मेरे में बने रहेगी। तो ये एक अवगुण की प्रक्रिया है। अवगुण वही व्यक्ति देख सकता है, वही व्यक्ति पहचान सकता है जो गुणी हो। क्या सूत्र है, वाह वाह। क्योंकि आप दूसरों के अवगुण यदि आपको दिख रहे हैं तो समझ लीजिए आप अवगुणी हो गए हैं। लेकिन स्वयं के अवगुण आपको दिखने लगे तो आप समझिए परमात्मा की कृपा है, आपके प्रत्येक तत्व सुंदर काम कर रहे हैं। मन स्पर्शी है, बुद्धि सक्रिय है, चित्त एकाग्र है, कर्मशील में शुचिता है आपके। तभी तो अपने में दोष देख रहे हो। जो अपने में दोष देखता है, तो यहां पर भक्त पुकार कर कह रहा है कि हे परमात्मा, मैं तुझे तो ध्यान कर रहा हूं, लेकिन तू तो गुणों की खान है, गुण निधि है तू। परमात्मा का एक नाम क्या है? गुण निधि। गुण निधि। तो तुम सकल गुण निधान हो, इसलिए कहते हैं गुण निधान, सकल गुण निधान परमात्मा का नाम है। सारे गुणों की खान हो तुम, और तुमने बड़ी कृपा करके सद्गुण रूपी ये शरीर दिया था मुझे सत्पुरुष बनने के लिए। लेकिन परमात्मा इसमें मुझे अवगुण दिखाई पड़ रहा है। तभी तो वो परमात्मा से निवेदन कर रहा है। अगर आप अपने अवगुणों के लिए अपने मित्रों से चर्चा कर रहे हैं तो आपके अभी गुण जागृत नहीं हुए हैं, क्योंकि अवगुणों की चर्चा तो एकांत में होती है, स्वयं से होती है। आत्मावलोकन ही अवगुण को दूर करता है। क्या बात है, वाह। क्या आप आत्मावलोकन करते हैं? ये भक्त आत्मावलोकन कर रहा है। वो कह रहा है हे कृपा निधान, मेरे पास इतना अवगुण है। ध्यान रखिएगा अवगुण कैसे आते हैं। आप देख, अहंकार आपका शरीर है, सुंदर भूषण है शरीर का अहंकार। अहंकार का अर्थ होता है मैं तत्व की स्थापना, स्थूलता, मैं हूं, ये अहंकार है। शरीर ही अहंकार का घर है, लेकिन अहंकार दूषित हो गया। अब उस मैंने अपनी मैता को जो है मैता के साथ जोड़ दिया, तो आपको लगता है मैं ये काम कर दूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, ये मेरा पुत्र, ये मेरा घर। अब अहंकार में अवगुण आ गया। अहंकार तो सद्गुण था, परमात्मा का बनाया हुआ शरीर। हरिद्वार आए थे फूल चुनने और बागे हयात में, और दामन को खार जार में उलझा के रह गए, उलझ गए ना आप इधर उधर में। तो वो अहंकार शुद्ध होने के बाद खराब हो गया। कितना सुंदर अहंकार था रावण का, तप करके प्राप्त किया था। रावण को ये कहना थी परमात्मा की कृपा है कि मैंने मृत्यु पर जय प्राप्त कर ली, लेकिन ये परमात्मा का दिया वरदान है। तो वरदान नष्ट हो जाएगा, आशीर्वाद नहीं है। आशीर्वाद नहीं है। ध्यान रखिएगा, आशीर्वाद अक्षुण्ण होता है, वरदान नष्ट होता है। नष्ट होने ही वरदान दिया जाता है। तो आपको तो प्रभु ने कृपा करके आशीष देकर गुण निधान ने अपनी कृति बना दी। परमात्मा ने कहा मुझे आईना चाहिए, तो उन्होंने कहा कैसे करें? एक मनुष्य की स्थापना कर दी। मनुष्य ही परमात्मा का रूप है। ठीक बात है। आपसे पूछा किसी ने परमात्मा कैसे दिखते हैं, तो उन्होंने कहा मेरे जैसे दिखते हैं। तभी तो वो राम बनकर आए। राम चतुर्भुज नहीं है, कृष्ण चतुर्भुज नहीं है। कृष्ण तो सारथी है ना, राम तो वनवासी है ना। वो तुम्हारे स्वरूप में तुम्हारे पास आए, दर्पण में अपने आप को देखने, और तुम्हें दर्पण बनकर तुम्हारी छवि दिखाने कि तुम कृष्ण बन सकते हो, तुम राम बन सकते हो, तुम ही बन सकते हो ना। ये गुणों का समुच्चय तुम्हें बना सकता है। लेकिन क्या तुम ये बने? क्या तुमने ऐसी अनुभूति की? तो सबसे पहले ये बनने के लिए दर्पण देखिए आप। तुलसी को सब लोग कह रहे, अरे क्या आपके ये जो दोहे हैं, ये जो चौपाई है,
जिसको आपने कहा है कि परमात्मा ने प्रकट किया है, आविर्भाव किया है इसकी। तुलसी कहते थे मेरी रचना नहीं है, मेरी रचना नहीं है, लेकिन लोग अब कितना कहेंगे। लोग जब उनको चारों तरफ से घेर कर उनको कहने लगे वाह वाह, पूजने लगे उन्हें, वो घबराए, वो दौड़े, अपनी कुटिया में आए और एकदम चरणों में लौट गए परमात्मा के। उन्होंने कहा ये अवगुण मत दो मुझे आप, ये अवगुण है जो बाहर प्रवेश तुम पर चिपके, वो अवगुण है। एक बड़ी सुंदर बात लिखते हैं वो अपनी दोहावली में, बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। वो कहते हैं रावरो राम भरायो गढ़ायो है, तुरंत अवगुण समर्पित कर दे रहे हैं, तुरंत अपने पास बिल्कुल नहीं रख रहे हैं, लोगों को चिल्ला कर कह रहे हैं, गेता से कह रहे हैं, सुना रहे हैं, बता रहे हैं कि सुनो भैया मैं कुछ नहीं हूं, तात मात बंधु सखा बहुविध हित मेरो, वही ही हितकारी है। तो बोले कितना हितकारी है? रावरो राम भरायो गढ़ायो है, उसी ने मुझे गढ़ा, उसी ने मुझे भरा है, मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो मिट्टू हूं, तोता हूं। कीर जो नाम रटे तुलसी, सो कहे जग जानकी नाथ पढ़ायो है। और सोई है खेद जो वेद कहे, न घटे जन जानकी नाथ बढ़ायो है। वो भी कहता है सुनो मुझे भ्रम नहीं है कि मैं कम हो जाऊंगा, मुझे तो वही भर रहा है, वही गढ़ रहा है, उसी ने सिखाया है, और जब एक बार सिखा दे तो फिर जीवन में छूटता नहीं है। फिर तुलसी अपना परिचय देते हैं, मैं तुलसी, आप कहते हैं संत है, महात्मा है, सुनो हो तो सदा खर को असवार, गधे में बैठने वाला हूं, हो तो सदा खर को असवार, और तुम्हारो ही नाम गयंद चढ़ायो है। जब मैंने उनका नाम लिया, उन गुणों की पूजा की, उन गृणधान की पूजा की, तो मुझे लोगों ने हाथी पर बैठा दिया है। मेरा इसमें कोई सार नहीं है, उनका ही है। ध्यान रखिएगा, अवगुण व्यक्ति को दिखाई पड़ता है। जीवन में अवगुण के अलग अलग स्वरूप हैं। जितनी भी आसक्ति है वो अवगुण का रूप ले लेती है, यदि उसमें भक्ति ना मिली हो। आसक्ति बहुत अच्छी, भक्ति के साथ होना चाहिए। मीरा की आसक्ति है, लेकिन किससे आसक्ति है? भक्ति से आसक्ति है। लेकिन अगर हमारी आसक्ति संसार के नाशवान तथ्यों के साथ जुड़ी हुई है, उन लोलुपताओं के साथ जुड़ी हुई है, तो फिर हमने अपने ऊपर मैल लगा रखा है। आप एक निवेदन और करो इस तथ्य में। हाँ। श्रीमद् भागवत में शरद जी एक बहुत सुंदर यथार्थ कथा का वर्णन है, ध्यान रखिएगा। भागवत कथा है, कथ्य से नहीं है। कथ्य से का होता है कोरीडींग कहना, झूठ बात कहना। कथ्य से कथा है, कथा जो आपकी व्यथा का हरण करता है, वर्णन के साथ है उनका भागवत जी में। तो भागवत जी में एक सुंदर कथा है अजामिल की। अजामिल ने अपने सारे संसार के अवगुणों को ग्रहण कर लिया। गुण निधान के सेवा में रहते रहते अवगुण ने ऐसा प्रेरित किया कि उसकी भावनाओं में काम, हिंसा सब कुछ समाहित हो गई, और ऐसा उसने अपना संपूर्ण जीवन बिताया, संपूर्ण। लेकिन जब जीवन छोड़ने का समय आया, तो चूंकि उनके संतानों में उन्होंने एक संतान का नाम उनकी पत्नी ने नारायण रख दिया था, तो मृत्यु के समय जोर से उच्चारण करता है। जब हमारी वाणी बंद हो जाती है तो गरुड़ पुराण और श्रीमद् भागवत कहते हैं, तब हमें वो सब दिखाई पड़ने लगता है, जो अदृश्यमान था वो दृश्यमान होने लगता है, कि कौन आया है हमें लेने, कैसा है उनका स्वरूप। लेकिन हम बोल नहीं सकते, हम बता नहीं सकते। हमारी आंखों में बेचैनी होती है, या हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी हो सकती है छवि देख करके। कौन आया है लेने, किसने बुलाया है, किसने भेजा है। जिसको जीवन भर जिसके पीछे दौड़ते रहे, उसी के अधिष्ठाता आते हैं। माया के पीछे दौड़ते रहोगे तो यम आएंगे, भक्ति के पीछे दौड़ते रहोगे तो कान्हा जी आएंगे, भेजेंगे वो अपने जय विजय को तुम्हारे पास, तुम्हें प्राप्त कर लेने के लिए। तो वो उन्होंने जब देखा कि बड़े विकराल लोग आए हैं, तो उसने अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर नारायण शब्द का उच्चारण किया। तो एक नारायण की अनुगूंज से यम दूतों को हटाकर वहां विष्णु के पार्षद आ गए। हमारे भगवान को पुकारता है, हमारे स्वामी को पुकारता है, और वो ले गए। ध्यान रखिएगा,
वहाँ ले जा करके उनको हटा करके जब वो मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया तो मुस्कुराते हुए वो चले गए। उस समय उसे ध्यान आया कि ये अवगुण जीवन था, गुण नहीं। फिर यही भजन, यही चिंतन कि प्रभु मोरे अवगुण चितना धरो, ये करते हुए वो मुक्ति को प्राप्त करता है। कहने का अर्थ होता है कि जितने भी व्यक्ति संसार में हैं उनके पास गुण ही गुण है, अवगुण तो है नहीं। तो अवगुण क्या है? वो काल्पनिक तथ्य है जिसे माया ने आपके पास पिरो दिया है। मैंने आपसे कहा है कि विकार आपने ग्रहण किया है। बहुत सुंदर डॉक्टर साहब, और बहुत ही एक अद्भुत प्रसंग जो आपके मुख से ही हमने विश्लेषण के साथ सुना। बाली जब मृत्युशैया पर था और राम के अचूक बाण ने उसे वैकुंठ धाम पहुंचाने की तैयारी कर ली थी, तो आहत बाली, जिसने रावण को अपनी कांख में दबाकर घूमता रहा था, वो इतना अतुलित बलशाली बाली कहता है कि मुझसे क्या ये अधर्म अनीति नहीं है प्रभु श्री राम, कि आप वृक्षों के पीछे से छिपकर मुझ पर बाण चलाते हैं। तो राम तर्क सहित व्याख्या करते हैं कि अपनी पुत्र वधू को, जो तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी है, उसको अपनी पत्नी बना लेना और कुदृष्टि रखना, क्या ये न्याय संगत था? और तुम अंतिम समय में भी आप देखिए कि मृत्यु के समय भी दुनिया का एक अद्भुत बलशाली योद्धा, जिससे रावण भी थर थर कांपता था, वो भी अपने अवगुण नहीं देख पा रहा है कि मैंने तारा को अपनी पत्नी क्यों बना लिया। आप इसको विधि सम्मत मान रहे हो। हम में से अधिकांश लोग कहीं चाणक्य नीति का सहारा लेते हैं, कहीं किसी और नीति का सहारा लेते हैं, कहीं चारवाक दर्शन का सहारा लेते हैं, कहीं कृष्ण जी को ले लेते हैं कि कृष्ण ने भी तो कहा है कि युद्ध प्रेम में सब जायज़ है, और कुरुक्षेत्र में भी तो ये सब हुआ है। आखिर शिखंडी को आगे करके ही भीष्म को लिटाया गया ना। अब ये सारी बातें कुतर्क हैं, ये तर्क नहीं है। कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, ये आप और हम क्या समझेंगे। लेकिन हम अपने प्रश्रय के लिए, अपने ढाल बनाने के लिए इन सारी चीज़ों को अपने मन में ले आते हैं। ऐसा मत करिए। अवगुणों को देखना है तो मन के आईने में खड़े हो जाइए, निर्ममता से देखिए, तो दौड़ पड़ेंगे तुलसी की तरह कि हे प्रभु निकालो इससे, ये सब कुछ मेरा नहीं, सब आपका ही है। बड़ा आनंद आया डॉक्टर साहब, प्रणाम कर रहा हूँ। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। नमस्कार।